राधे राधे। हरे कृष्ण। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास के महात्म्य का 24वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे, वह राजा पहले अंधतमीज नाम के नरक में गया, जहाँ पर अत्यंत दुखों को प्राप्त हुआ। फिर वह महारोग नरक में गया, फिर कालसूत्र नामक महानरक में पहुँचा। उसके बाद मूर्छा नरक में पहुंचा। वहां से चेतना आने पर तापान और सतपतान नाम के नरकों की ओर गया। अनेक प्रकार के दुख भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। फिर कांकोल, कुंडल, पूर्व मृत्तिका, लोहे शंकु, मूषिका आदि नरकों में भटकता हुआ 80 पत्थर वन में जहाँ पहुँचा। आगे लोहे के धारक नौरखों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ देह करने के कारण वह 31 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। नरक से निकलकर जब वह हिमालय पर्वत पर जा पहुँचा तो एक भयंकर पिशाच बन गया। उस वन में भूखा प्यासा भटकता रहा। मेरू पर्वत पर कहीं भी उसे भोजन या पानी नहीं मिला। जलाव और ताप के कारण वह पिशाच इधर उधर घूमता हुआ एक दिन परशुराम नाम के वन में जा पहुंचा। वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। वह जोर जोर से चीखने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा? पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझको कौन बचाएगा? लोमेश जी बोले। उसी समय वहाँ वेद पाठ करते हुए देवधृति नाम के मुनि आए। उन्होंने उसके विलाप को सुना और उसकी ओर देखा। उस पिशाच की लाल भयानक आंखें, दुबला शरीर, ऊपर खड़े काले बाल, विकृत चेहरा, लंबी जीभ, लंबे हाथ पांव, सूखा चेहरा और आंखों में पड़ी हुई गहरी गड्ढे। उसे देखकर देवधृति ने पूछा, तुम कौन हो? ऐसा क्यों रो रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? तो पिशाच बोला, हे मुनि, किसी बड़े पुण्य के कारण आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु संतों की संगति नहीं मिलती है। मैं अपने पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के प्रति देश रखता था, इस कारण मेरी यह अवस्था हुई है। जिस व्यक्ति के अंतिम समय में भगवान का नाम मुंह से निकल जाए वह विष्णु पद को प्राप्त होता है, परंतु मैंने वही भगवान जिनकी ब्रह्म देवता सनकादि ऋषि पूजा करते हैं उन्हीं के साथ देह किया है। मेरे थोड़े बहुत पूर्व जन्म के पुण्य भी विष्णु देश रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं। अब मैं किसी देवता का कोई पूजन नहीं करता हूँ और कोई पूजन नहीं करता था। अपने कर्मों के कारण मुझे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। अंधकार से भरी हुई इस दशा से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे मुनि, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए मुझे जिससे मेरी यह पिशाच अवस्था दूर हो जाए। सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते हैं। देवधृति बोले, हे पुत्र, यह माया मनुष्य, देव, असुर सभी की स्मृति को मोहित कर देती है। यही धर्म का नाश करने वाले देश को उत्पन्न करती है। मनुष्य जब कुमति का मार्ग पकड़ लेता है तो नरक का भागी बनता है। वेद विरुद्ध कर्मों को त्याग देना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो वेद देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं वे नरक लोक में जाते हैं।
लोमेश जी बोले। ऐसे उपदेश देने पर मुनि ने उस पिशाच को बताया, तुम माघ माह में प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना नदी के संगम में स्नान करो और स्नान करने से तुम्हारी पिशाच योनि नष्ट हो जाएगी। माघ माह में प्रयाग मास का स्नान समस्त पापों का नाश करता है। यह संसार में मोक्ष और स्वर्गलोक का द्वार है। संगम का जल पाप रूपी बंधन काटने वाला कुल्हाड़ी के समान है। मुनि बोले, गंगा यमुना संगम की महिमा अनंत है। जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से ही ब्राह्मण मुक्त हो गया था, उसी की महिमा तुम्हें भी मोक्ष देगी। पिशाच ने यह सुनकर मन में शांति पाई और मुनि की आज्ञा लेकर प्रयाग की ओर प्रस्ताव किया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।